नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भद्रावती नगर का राजा सुकेतुमान हुआ करता था। उसका विवाह राजकुमारी सैव्या से हुआ था। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। सुकेतुमान की प्रजा भी बहुत सुखी थी। राजा उनका ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और विवाह के कुछ साल बीत गए। राजा सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कई यत्न किए लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संतान न होने के कारण सुकेतुमान और उनकी रानी सैव्या बहुत दुखी रहने लगे। राजा को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनका कोई भी संतान नहीं है तो उनका पिंडदान कौन करेगा। वह इस बात को सोच सोच कर दुखी रहने लगे। उनके मन में आत्महत्या के भाव आने लगे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं की। अब उनका मन राजकाज में नहीं लग रहा था। एक दिन वह सब कुछ त्याग कर जंगल चले गए। काफी समय से पैदल चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचे और पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्होंने आसपास नजर डाली तो एक आश्रम दिखाई दिया। वे आश्रम में पहुंचकर ऋषियों को नमस्कार करके अपना परिचय दिए। ऋषियों ने उनसे जंगल में आने का कारण जानना चाहा। तब सुकेतुमान ने अपने मन की व्यथा उनसे कही। ऋषियों ने सुकेतुमान से कहा कि आने वाली एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऋषियों के बताए गए उपाय को पाकर राजा बहुत खुश हुए और महल लौट आए और एकादशी तिथि को उन्होंने और उनकी पत्नी ने विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण की। कुछ दिनों बाद रानी सैव्या गर्भवती हो गई और उन्होंने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। राजा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।